हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी का आज यूकेपीएससी ए का जो हिंदी का पेपर था जो कि ऑलरेडी ओवर हो चुका है बहुत अच्छा गया होगा। एंड आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंग्लिश का पेपर जो कि आपका आज ही 2 to 4 PM शेड्यूल्ड है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे एंड जब आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज का पेपर कैसा लगा। बिकॉज मुझे ये जो पिछला आपका पेपर हुआ था यानी कि जो कैंसिल होकर आज आपका री एग्जाम हुआ है पिछले पेपर से थोड़ा डिफिकल्ट टू मॉडरेट ये पेपर मुझे आज लगा। बट स्टिल जो लोग आज पेपर में अपेयर हुए हैं सेंटर पे मुझे जरूर बताएं दैट आपको आज का पेपर कैसा लगा। एंड साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं दैट आपका स्कोर कितना आज के पेपर में बन रहा है आउट ऑफ 100। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदी पेपर के आपके आंसर की। साथ ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। एंड स्टिल आपको बता भी देता हूँ द यूज़र नेम फॉर द टेलीग्राम ग्रुप इज़ UKPSC एग्जाम्स 2023। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे मैं कल का आपका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होने वाला है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है हर किसी यूकेपीएससी एई एस्पिरेंट के लिए, कहीं ना कहीं मेरिट आपका वो पेपर डिसाइड करेगा। बिकॉज टेक्निकल पेपर ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स अच्छा करके आते हैं जिनकी अच्छी पढ़ाई रहती है, बट जो मेरिट आपकी कहीं ना कहीं निर्धारित होगी वो यूकेपीएससी एई जनरल स्टडीज़ के पेपर पर भी काफ़ी डिपेंड करेगी। तो इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें जहाँ पे मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 PDF करंट अफेयर्स की शेयर करने वाला हूँ। तो उन करंट अफेयर्स को आप जरूर पढ़ के जाएं। तो ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करें जिससे आप कल के एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज यानी कि आपका 13 अगस्त को जो आपका हिंदी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसके सॉल्यूशन की। पहला प्रश्न है निम्नांकित में से संयुक्त व्यंजन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नांकित में से किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है? ईर्ष्या, उद्भव, कृतघ्न और पंकज। अब ईर्ष्या का ये गलत है बिकॉज यहाँ पे जो ई है वो छोटी ई दे रखी है जबकि बड़ी ई यहाँ पे आनी थी। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है बिकॉज इसमें दोनों ऑप्शन 11 व 13 डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट जो सरकार द्वारा जिस चीज़ को मान्यता दी गई है एवं अगर हम परंपरागत तौर पर जो हिंदी की वर्णावली चल रही है उसको देखें तो 11 और 13 दोनों ही आंसर हो सकते थे, बट आई वुड गो विद 11। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स वर्ण मुख्य उच्चारण स्थान के अनुसार कहलाता है। ये आपका कठोर तालव्य होता है तो ऑप्शन वुड बी बी। पंत प्रवृत्ति के सुकुमार कवि हैं। वाक्य में पंत शब्द किस प्रकार के संज्ञा भेद का उदाहरण है? ये है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? दिस इज आपका ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। दिस इज योर ऑप्शन बी। अब चला जाए वाक्य किस वाच्य में है? ये है आपका भाववाच्य विच इज ऑप्शन ए। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, तो हर एक इसको बेसिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना चाहिए। दिस इज योर तत्सम शब्द। नेक्स्ट इज इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी का शब्द युगम है। अशुद्ध वर्तनी पूछा, ये मिष्टान सम्राट होगा आपका। कोई कुछ शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम विच इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रशंसा के योग्य हो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, प्रशंसनीय इसका आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन सी। यायावर शब्द से तात्पर्य है। अब यायावर देखो, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य न हो ये हटा दो। किसी भी वस्तु को प्रकट कर देने वाला, गलत। एक स्थान पर टिके न रहने वाला, निरंतर घुमंतु जिसको बोलते हैं, वो हमारा हो जाएगा यायावर। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। निराशा में कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। व्यर्थ में कौन सा समास है? आपका इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास विच इज ऑप्शन बी। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? ये आपकी यण संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए। शूलपाणी में कौन सा समास है? ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समाज विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गायक में कौन सी संधि है? गायक में आपकी अयादि संधि है विच इज ऑप्शन बी। निम्नांकित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अचल, अकथनीय, अनृत, अनैतिक। तो ऑप्शन अनृत विच इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। वे लघुतम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? बहुत बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने पूछ ली। ये आपका हो जाएगा उपसर्ग विच इज ऑप्शन बी। सफेदा में प्रत्यय है आ। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका आ जाएगा उपमा विच इज ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन इनमें से किस विदेशी भाषा का शब्द है? इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो गए अंग्रेजी या लैटिन में, बट जो टेली है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन यानी कि ग्रीक भाषा। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा आपका लैटिन विच इज ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लरिकाई का अर्थ है बचपन, ऑप्शन सी। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ये आपका जापानी भाषा का है विच इज ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य गायक के साथ वाद्य बजाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब देखो संगीतकार हो नहीं सकता,
संगतकार, कलाकार, वाद्यकार। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कृदंत शब्द में कौन सी संधि है? इसका आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध होता है उन्हें कहते हैं उनार्थक शब्द, विच इज ऑप्शन सी। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से निर्मित होते हैं उन्हें वे क्या कहलाते हैं? वे संकर शब्द कहलाते हैं, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस किन है। इसमें अलंकार है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट स्टिल आई वुड गो विद ऑप्शन ए। अगर आपको विद कंक्रीट सोर्सेज का ऑप्शन करेक्ट पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर आप डिफर करते हैं जो आंसर मैं बता रहा हूँ उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनने वाला छंद है कुंडलिया, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज हिंदी के वर्ण लिखे जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन 32, इनमें से बेमेल शब्द है अधर्म, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज हिंदी के वर्ण लिखे जाते हैं देवनागरी लिपि में, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है पूछा गया है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। खुरपी से घास छील दो, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है? ये आपका हो जाएगा करण कारक, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, करण कारक विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? अनेक विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन बी। किसी ने कहा वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द किसी संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक में से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, पर मुझे लगता है किसी ने कहा तो अनिश्चयवाचक ही इसका आंसर होगा, विच इज ऑप्शन सी। 38 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कभी कभी, विच इज ऑप्शन डी। वह जटा से साधु लगता है वाक्य में से परसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? पहचान। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव कौन सा है? तलवार, विच इज ऑप्शन ए। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है, तद्भव यहाँ पे पूछ लिया, सितार विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप सितार इज द करेक्ट आंसर। वह विद्यार्थी जो गुरु के पास निवास करता हो, दैट इज अंतेवासी, विच इज ऑप्शन ए। अनुस्वर का चिन्ह है, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस्वती पत्रिका के इनमें से दूसरे संपादक कौन थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। आवृत्तिवाचक विशेषण है, ये आपका हो जाएगा चौगुना, विच इज ऑप्शन ए। अवधि हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ये पूर्वी हिंदी हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। विपरीतार्थक पुनरक्ति वाले निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द हैं इधर उधर, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज वह बहुत अधिक खाता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है बहुत, प्रविशेषण है बहुत, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, वीर रस के कवि हैं भूषण, विच इज ऑप्शन ए। बुंदेलू हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस की इस कविता का संबंध इनमें से किससे? सुभद्रा कुमारी चौहान जी, विच इज ऑप्शन डी। अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, किला हो जाएगा, ऑप्शन बी। उर्दू उपसर्ग आपका गैर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे डैश कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहत रानी में प्रत्यय है, इसमें आनी हो जाएगा। कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? अंशुमाली, ये आपका सूर्य का पर्यायवाची है। अनुपम का अर्थ जिसकी उपमा न की जा सके, ऑप्शन सी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कलत्र, विच इज ऑप्शन सी। छिछला का विलोम शब्द गहरा। उद्याचल शब्द का विलोम शब्द है आपका अस्ताचल। कृष्ण गीतावली किस कवि की रचना है? तुलसीदास, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं छोटा लड़का था तब साइकिल खूब चलाता था, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल, बहुत बार पूछा गया है एंड यूकेपीएससी ने क्या मेनी टाइम्स इन डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बहुत सारे आयोगों ने क्वेश्चन पूछा है लगातार। तुम यहाँ से जाओ अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? इसमें जो क्वेश्चन है इसमें बी और सी ऑप्शन में डाउट है, बट आई गेस तुम यहाँ से जाओ यहाँ से बोल रहे हैं, तो आई गेस ये संकेतवाचक की तरफ इसका ज़्यादा जो आंसर है वो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है मैं सायकाल घूमने जाता हूँ, विच इज ऑप्शन ए। निम्नांकित में सब शुद्ध वर्तनी का शब्द है अतिथि, विच इज ऑप्शन सी, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कुमुदुनी, संशोधन, परिषद, नवम। अब देखो इसमें ये तो मुझे पक्का पता था कि ये गलत है, बट नवम और परिषद मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट परिषद मुझे सही लग रहा था। एंड यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का शब्द आपका परिषद ही है, विच इज ऑप्शन डी। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें बताना था। देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, शुद्ध इज ऑप्शन बी, 68 का बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, ये कौन सा वाक्य है? नौकर आटा पिसवाने गया है, विल बी ऑप्शन बी। एक शुद्ध वाक्य है, फिर से शुद्ध वाक्य बताना है। देखो, सीता हंसती हंसती रो पड़ी, तुम सबसे सुंदरतम हो, ये तो हो नहीं सकता। वे रावण अत्यंत ही दुष्ट था, नहीं, रावण अत्यंत दुष्ट था। अब आपके ऑप्शन बचे ए और डी। सीता हंसती हंसती रो पड़ी,
सीता हंसते हंसते रो पड़ी। मुझे लगता है ऑप्शन वे परस्पर बातें करते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वे परस्पर बातें करते जा रहे हैं, ये सही नहीं है। सो आंसर टू करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए। अगर आपको लगता है कोई और ऑप्शन सही हो सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फिर मैं उसको करेक्ट करके पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स कैन अकॉर्डिंगली टैली देयर आंसर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मुहूर्त, विच इज ऑप्शन डी। बहुत अच्छे से देख लेना, अब सिर्फ मात्राओं का इसमें खेल है। गूलर का फूल होना, मुहावरे का इनमें से अर्थ है दुर्लभ होना, घी के दिए जलाना, बहुत प्रसन्न होना, विच इज ऑप्शन बी। बहुत बेसिक था यार ये तो। न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, विच इज ऑप्शन बी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बहुत ही बेसिक, जो आप स्कूल में भी ये सब पढ़ते आए हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज पूछा है, पगड़ी हो जाएगा। बेमेल शब्द है, वो है आत्मघात। अकूत का तात्पर्य है अनन्य, विच इज ऑप्शन बी। मध्य रात्रि का समय निशीत, बहुत बार स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इन्हें पूछा भी गया है डिफरेंट हिंदी पेपर्स में, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के। गधा खेत खाए और जुल्हा पीटा जाए, दिस इज किसी के अपराध का दंड किसी और को मिलना। इनमें से घोटक का पर्यायवाची शब्द है, घोटक का पर्यायवाची शब्द है अश्व, विच इज ए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, द्विजराज है, पतंग है, हंस भी है, मित्र नहीं है, विच इज ऑप्शन डी। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुमन है, कुसुम है, प्रसून भी है। विटप तो पेड़ का होता है ना, वृक्ष का। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, नहीं पूछा था फूल का कौन सा नहीं है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अब अग्नि का जातवेद होता है, धूमकेतु भी होता है, वैष्णवर भी होता है, एंड नहीं, तामरस जो होता है वो तो कमल का होता है, यानी कमल, पंकज, नीरज, ये सब तामरस जो है वो कमल का होता है पर्यायवाची। सो पूछा था अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सो तामरस विल बी द करेक्ट आंसर। आशक्त का विलोम शब्द है अनाशक्त, और अनाशक्त का मीनिंग आपका होता है विरक्त, सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन। वह नायिका जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पति का, विच इज ऑप्शन डी। काली घटा का घमंड घटा, इसका आपका हो जाएगा कौन सा अलंकार इसमें पूछा हुआ है, कौन सा अलंकार है पंक्ति में, ये यमक अलंकार है। हिंदी दिवस बहुत बेसिक, 14 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वीराज जासो चंद बरदाई की रचना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये तो, आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन याद रहा होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए कमल एक ऐसा शब्द है जो बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो इसका तो आपको आना ही चाहिए। सरसिज होता है, अरविंद भी होता है, राजीव भी होता है, तो इसका कौन सा नहीं होता है, राज नहीं होता, हेंस पूछा था कौन सा नहीं है कमल का पर्यायवाची, सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोबर गणेश होना, मूर्ख होना, विच इज ऑप्शन सी। तिल का ताड़ बनाना, बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, हेंस आंसर वुड बी ऑप्शन ए। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा आपको, सॉरी पूछा गया है रचना के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, संयुक्त वाक्य। शुद्ध वर्तनी का शब्द है आरोग्यता, विच इज ऑप्शन सी। शुद्ध वाक्य इसमें बताना है कौन सा है 96 में, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है उज्ज्वल, दोनों में छोटा जो आता है ऐसे लिखा जाता है आपका उज्ज्वल। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज कर गए होंगे, एंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इसमें आयोग ने पूछा था। राष्ट्र का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है, आंसर वुड बी ऑप्शन ए। घबराहट संज्ञा में इनमें से किससे बनी है, क्रिया से। हवा से बातें करना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड ऑफ आर पेपर, बहुत तेज दौड़ना। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आर डिस्कशन ऑफ आर फर्स्ट शिफ्ट ऑफ हिंदी पेपर ऑफ योर यूकेपीएससी एग्जाम्स। जिस टाइम मैं ये पेपर सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, आप सभी अभी अपना यूकेपीएससी एई का इंग्लिश का सेकंड शिफ्ट में पेपर दे रहे होंगे। जैसे ही आप अपने सेंटर से बाहर आएंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप जो आपका हिंदी का पेपर हुआ है उसको टैली करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपने नंबर बताएंगे। साथ ही जो हमारा आपका एई का इंग्लिश का पेपर आप अभी सॉल्व करके आए हैं सेंटर से, उसका सॉल्यूशन मैं भी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में मैं आपको आपके यूकेपीएससी एई के आज का जो इंग्लिश का पेपर है उसका भी सॉल्यूशन आंसर की के साथ अपलोड करने जा रहा हूं, तो उसके भी आंसर की को आप जरूर देख लें, एंड टैली करके एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके कितने मार्क्स उसमें बन रहे हैं। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं दैट आज के जो पेपर हैं आपको वो कैसे लगे, टफ टू मॉडरेट, या किस तरीके के आपको वो पेपर लगे। बिसाइड्स टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको कल के एग्जाम में मदद मिल पाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप you will ensure your selection in the final merit list.